अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज इस प्रिडिक्शन को करने के लिए उस जगह को चुना गया है जहां पे शुरुआती जब ये यूट्यूब चैनल शुरू किया गया था तब बहुत सारी प्रिडिक्शंस इसी जगह पे बैठ के की गई थी। वो पुराना वाला घर और वो पुरानी वाली जगह। क्यों ये चुना गया? क्योंकि ये प्रिडिक्शन भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दिल से एक आवाज आई कि जहां से शुरुआत की गई है वहां से ही ये प्रिडिक्शन की जाए। तो यहाँ पे ये वीडियो शूट हो रहा है और बाद में आपको अपलोड होके मिलेगा। अब कई लोगों के मतलब सीधी सी बात है कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से या राजनेता से प्रभावित होता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे किसी भी पार्टी की फेवर नहीं की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के लिए जब 2019 में यहाँ से जो शुरू किया गया, हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जब यहाँ पे ओपिनियन पोल में बताया जाता था कि बीजेपी की इससे ज़्यादा सीटें आ नहीं सकती, तभी प्रिडिक्शन की गई थी कि 2019 तो वो जीतेंगे, 2024 भी वो जीतेंगे, लेकिन 2026 के बाद वो अपना पद बीच में ही त्याग देंगे और किसी और को सक्षम नेतृत्व को कमान सौंप के वो किसी अलौकिक कार्य में लग जाएंगे। तो 2014 वो जीत चुके, 2019 वो जीत चुके, 2024 में वो जीतने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और ये इतना स्पष्ट रूप से इसलिए कहा जा रहा है कि उनके सामने जो ओपोनेंट है, कहीं पे भी आप वैसे भी आप देखिए कि इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, उनके नेताओं का वक्तव्य सुने, अगर देश किसी के हाथ में कमान सौंपना चाहता है तो वो उन नेताओं से क्या सुनना चाहेगा कि वो देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सामान्य जनमानस से देखे तो यही दिख रहा है कि वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए संगठन बना के मोदी को हटाओ के एजेंडे के साथ लड़ रहे हैं 2024 का चुनाव, और उसमें वो कहीं पे भी सफल होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात तय है। और ज्योतिष का भारत के संदर्भ में देखें तो ये भी इतिहास बहुत पुराना है। भारत को 15 अगस्त मतलब रात को 12 बजे हमने आज़ादी ली थी। वो फेमस स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपको याद होगी, द वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड इंडिया इज अवेकनिंग। तो क्यों वो रात को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त था। वैसे 15 अगस्त का दिन 3 ज्योतिषियों की पैनल थी जिन्होंने तारीख 15 अगस्त की नहीं निकाली थी साहब। वो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से उन्होंने 16 अगस्त की तारीख रखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने 14 अगस्त को आज़ादी ले ली थी और फिर वहां पे कोहराम मचना शुरू हो गया था। अगर 16 अगस्त तक राह देखी जाती तो बहुत सारा कत्लेआम हिंदुओं का हो जाता। तो उसीलिए फिर 15 अगस्त में सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई और रात को 12 बजे फिर आखिर में यही डिसाइड किया गया कि अच्छा, वृषभ लग्न की कुंडली आएगी, लग्न में राहु है, तीसरे घर में इतने सारे ग्रहों का जमेला होगा, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में है तो देश के लिए अच्छा रहेगा, देश सस्टेन कर जाएगा, साउंड पोजीशन में रहेगा। तो ज्योतिष का संबंध भारतवर्ष के साथ वहां पे भी है। उसके बाद जिस प्रकार की ग्रहों की दशाएं आती गई, उस प्रकार के फेरबदल भी भारतवर्ष में देखे गए। उसमें प्रधानमंत्री का एसेसिनेशन हो या फिर सरकारों का बहुत कम दिनों तक चलना और फिर स्थायी सरकार का होना, ये सब भी उसी के एक प्रमाणित है। और वो ही उसी के रिलेटेड व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना। वरना किसने सोचा था कि मनमोहन सिंह साहब भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये हुआ। तो ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में वो कमान जाती है जो देश की कुंडली के साथ मैच करता है, और वहां पे नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। इसीलिए स्पष्ट रूप से है कि वो तीसरी बार भी मतलब 2024 में भी भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां पे चर्चा ये नहीं है साहब, यहां पे चर्चा ये है कि नरेंद्र मोदी 3.0 कैसा रहेगा। और यकीन मानिए कि ये सबको चौंकाने वाला है। ये कार्यकाल हमें नहीं लगता, बहुत सारे लोग इससे शायद एग्री भी नहीं होते, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लगता कि ये कार्यकाल वो पूर्ण करने वाले हैं।
मंगल की महादशा उनके जन्मांक में चल रही है। मंगल की महादशा भारत के जन्मांक में भी शुरू होने वाली है और ये फायरी प्लैनेट है साहब। देश और देश का नेतृत्व दोनों की जब मंगल की महादशा होगी तो नरेंद्र मोदी 3.0 वर्जन जो आप देखने वाले हैं वो गुजरात वालों के लिए तो नया नहीं होगा। कई सारे गुजरात वाले ये सोच रहे होंगे कि ये केंद्र में गए फिर थोड़े से ठंडे हो गए। हंस के कह रहा हूं क्योंकि हमने वो आक्रामकता देखी है नरेंद्र मोदी जी की राजनीति की। उनका व्यक्तित्व जितना वो इमोशनल, उन्होंने बहुत सारे लोगों को रुलाया है। वो खुद भी, उनके आंख में बहुत सारी बार आंसू आए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो दम कर रहे थे। वो जिस प्रकार की चंद्रमा मतलब इमोशन, मन का कारक, तो उस प्रकार की जो महादशा उनकी चल रही थी उसके कारण वो इमोशनल फ्रंट पे ज्यादा गए। उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं लिए हैं अभी तक जो उनकी प्रकृति है, और वो अब शुरू होगा साहब नरेंद्र मोदी 3.0 में। तैयार रहना पड़ेगा देश को। ये डिसिप्लिन पे लोगों को चलना सिखाएंगे, चलना ही पड़ेगा। ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसे हम कठोर निर्णय के स्वरूप में कह सकते हैं। ये कई लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन वो जो कोई भी निर्णय होंगे वो देश के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। और जब ये मंगल की महादशा का कॉम्बिनेशन शुरू होगा साहब, यकीन मानिए किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होगा। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहां पे बड़े निर्णय लिए जाएंगे। बहुत सारे कानून की तो हमने बात की थी 2023 से पहले कि 2023 से 25 के जो ये समय अंतराल है जब शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं, तो मीन राशि के प्रवेश से पहले आप वो घटनाक्रम देख लेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव खत्म होने दीजिए। इसका एक दूसरा एंगल भी है। अब इलेक्शन कमीशन को सद्बुद्धि आ जाए, मैं सद्बुद्धि इसलिए कह रहा हूं कि वो प्लानिंग इस प्रकार से कर ले कि चुनाव थोड़ा सा जल्दी करवा ले, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बीच में बन रहा है 23 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मई 2024, ये अंगारक दोष का निर्माण होगा साहब। मंगल राहु इकट्ठे आएंगे भारत की कुंडली में, लाभ भाव में, 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन में। और जनरली इसी समय अंतराल में चुनाव के परिणाम डिक्लेयर होते हैं और उसी समय अंतराल में नया प्रधानमंत्री अपनी शपथ भी लेता है। ओथ सेरेमनी उसी समय में होती है। और कई बार लास्ट टाइम भी 2019 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये मतलब अच्छा समय नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी नहीं मानते हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन ये पहले करवा देता है तो ये भारतवर्ष के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1947 में हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी साहब। वो पाकिस्तान इतनी ब्रूटर और लीता 14 अगस्त को जिस प्रकार की ग्रहों की अवस्थाएं थी, तब उन्होंने जब देश को आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान को, तो ये तय था कि ये अनस्टेबल ही रहेगा, यहाँ पे उठापटक चलती ही रहेगी। ये हर देश का जन्मांक आपको बताएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो वो आप इजराइल के संदर्भ में देख लीजिए। छठे घर की महादशा में आज़ादी ली है उनके जन्मांक में। रोग ऋण और दुश्मन, मतलब ये फ्रॉम डे वन फाइटिंग ही करता आया है और ये जब तक इसका अस्तित्व है ये चलता ही रहेगा इजराइल के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि 1947 में भारत के पास चॉइस नहीं थी। रात को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त देख के आज़ादी लेनी पड़ी थी। लेकिन जब 2024 की हम बात कर रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शंस थोड़े से जल्दी करवा देते हैं, अब करवाए ना करवाए ये 2 नंबर की बात है, क्योंकि ये समय अंतराल थोड़ा सा विपरीत दिख रहा है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए हम बात करते हैं कि 3.0 में, हम यहाँ पे मूल मुद्दे से भटकेंगे नहीं, कि ये जो मंगल की महादशा देश में और नरेंद्र मोदी जी के, ये मतलब अपने ओरिजिनल आक्रामक रूप में आएंगे। आप उनके पुराने वीडियोस देखिए, जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, मिल जाएंगे आपको। तो उनकी आक्रामकता उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्पीच में देखी जाएगी। वो तब भी कहते थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे। श्रीनगर में तिरंगा फहराने के लिए उनकी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। बहुत सारे पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का वो व्यक्तित्व फिर देखने लगेगा। तो कई लोग उन्हें हिटलर कहना भी शुरू कर दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन देश के संदर्भ में
जो भी जरूरी होगा, चाहे वो देश के आंतरिक स्तर पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, देश के आंतरिक स्तर पे आप तैयार रहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े और कड़े निर्णय आने के लिए जा रहे हैं। रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत बड़े और कड़े निर्णय आने के लिए जा रहे हैं मोदी 3.0 में। और ब्लैक मनी के ऊपर एक जबरदस्त एक्शन होने के लिए जा रहा है मोदी 3.0 में। ये 3 सेक्टर्स तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे बहुत बड़े असरकारक निर्णय बहुत ही एग्रेसिवली लिए जाएंगे, लागू किए जाएंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। इस बार कोई किसान आंदोलन नहीं होगा साहब, ये तय मानिए। ये मंगल के सामने कोई टिकेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप विभिन्न रेटिंग एजेंसीज ले लीजिए, यूएनएसए ले लीजिए, यूएन ले लीजिए, विश्व की महाशक्तियां ले लीजिए, जहां पे भी भारत के हित के विरुद्ध बात हुई, भारत की भी मंगल की महादशा होगी। और नरेंद्र मोदी भी इतने एग्रेसिव होंगे, वो खुद बोलेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब जाएगा वो देख के दुनिया चौंक जाएगी। ये इंडिया, भारत इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। सीधी बात कि कंडीशंस हम पे मत थोपो साहब। ये नरेंद्र मोदी 3.0 में आप देखेंगे, हम पे कंडीशन मत थोपो, ये वर्ल्ड को क्लियर मैसेज जाएगा, ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को क्लियर मैसेज जाएगा, हम आपके नियमों का पालन करने के लिए देश नहीं चला रहे हैं। हमारे लिए जो सही है, हमें वो करना है या नहीं करना है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हमारे देश के लिए सही होगा तो वो हम करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो एक स्पष्ट शब्दों में विरोध सुनने की ताकत आदत डाल लो। ये एक संदेश जाएगा। ये विश्व की कई महासत्ताओं को थोड़ा सा पसंद भी नहीं आएगा। भारत के कई देशों के साथ संबंध में थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिलेगा। ये लॉन्गर टर्म में भारत के लिए बहुत अच्छा है। ये भारत की फाइनेंशियल कंडीशन नरेंद्र मोदी 3.0 में बहुत ही तेजी से विकास की ओर जाने वाली है, लेकिन ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी पैदा करेगा। जो निर्णय लिए जाएंगे, जिस भी प्रकार से लिए जाएंगे और जितनी सख्ती से लागू किए जाएंगे, अगर दूसरे आसान भाषा में कहें तो भारतवर्ष को शिस्त के साथ चलाने का प्रयास करेंगे हेडमास्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये रूप 2014 से 2023 तक हमने तो नहीं देखा, क्योंकि हमने उनका ओरिजिनल टॉन देखा है साहब। हम गुजरात से हैं तो हमने वो टॉन देखा है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर सकते हैं और कितनी बेबाकी से कर सकते हैं। वो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे अभी तक नहीं लगता कि उन्होंने वो चेहरा कभी भी दिखाया है। तो वो व्यक्तित्व वापिस आने के लिए जा रहा है नरेंद्र मोदी 3.0 में। फिर 2025 में जब शनि और राहु इकट्ठे होंगे, 29 मार्च के बाद शनि राहु का इकट्ठा होना, बहुत सारे ग्रहों का झमेला होगा वहां पे आपके 11th हाउस में, वृषभ लग्न में। तो ये वो समय है कि तब वो अपना मन बना लेंगे कि मुझे डिटैच होना है। हो सकता है तुरंत ना हो, लेकिन मन तो वो वहीं से बना लेंगे। और फिर जो 2019 में प्रिडिक्शन की थी उसके बाद भी 2-3 बार मैं अलग अलग बार कह चुका हूं। अब तो शायद वो बहुत सारे लोग खुले तौर पे बोलने लगे हैं कि चाय वाला है सुधर जाइए, अगर गाय वाला आएगा तो फिर तकलीफ होगी। तो सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट वही दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी। अब वो समय आने पर देखेंगे, उसके बाद भी कोई उभरता हुआ चेहरा आता है तो उसके जन्मांक के ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो किसी सामर्थ्यवान हाथ में, मोस्ट प्रोबेबली योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में कमान सौंप देंगे। 2026 के सितंबर से 2027 के अंत भाग के बीच में ये घटनाक्रम कभी भी हो सकता है। तो ये इनका जो कार्यकाल होगा वो पूरा भी होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जितना भी होगा वो आक्रामकता से भरा हुआ होगा। इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी वो देश के अंदर भी बहुत बड़े कड़े बदलाव होने के लिए जा रहे हैं, और ये सख्ती से इनका पालन करवाएंगे। ब्लैक मनी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, आप सोचिए अब जिन्होंने बड़ी मात्रा में काला धन दबा के बैठे हुए हैं, अब उनकी शामत आने वाली है साहब नरेंद्र मोदी 3.0 के वर्जन में। ये बहुत सारी चीजें अभी आपको अतिशयोक्ति लग रही हो, शुरुआत में मैंने कहा था, वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर शायद इसी जगह से वो प्रेडिक्शन की गई थी नरेंद्र मोदी जी के लिए ही। जब वो 2019 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके कुछ ही महीनों में हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय शुरू होगा।
और लोग ये सोचने पर भी शायद मजबूर हो जाएंगे ये इंसान कर क्या रहा है। वो सारा घटनाक्रम हमने देखा, किसान आंदोलन देखा, कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर, बहुत कुछ देखा जब देश के मुखिया के जनमांग पे वो परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन अब तो समय इनका है साहब, और ये जो 3.0 है ये ओरिजिनल एग्रेसिव नरेंद्र मोदी बाहर निकल के आएंगे, इसकी संभावनाएं बहुत प्रबल रूप से दिख रही है। तो जो भी देश विरोधी प्रवृत्तियों में सम्मिलित हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। अभी आने वाले समय में ही देखिएगा, वीडियो को लाइक करके संजो के रखिएगा। आप चाहें तो आपके जितने भी अपने हैं सोशल मीडिया के माध्यम में फैला सकते हैं। ये समय बहुत दूर भी नहीं है, अभी कुछ महीनों का देर है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे मई महीने तक। जून महीने से ये घटनाक्रम बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो जून 2024 से मई 2025 में और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आएंगे मीन राशि में। अरे बाप है, ये देखते जाइए साहब कि ये बहुत धमाके वाला 3.0 का वर्जन होने वाला है। तो अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी अभी थोड़ी सी अतिशयोक्ति लग रही होगी कई लोगों को, इसमें से कितनी बातें किस तरह से और किस समय पर सच होने के लिए जा रही है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स, व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110, उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।